नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। खबर दिन भर में रुख करेंगे अब खबरों का। गोरखपुर में विजयादशमी के पर्व पर मंगलवार को दोपहर में गोरखनाथ मंदिर के तिलक हॉल में पारंपरिक तिलकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर साधु संतों और श्रद्धालुओं ने गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ को तिलक लगाकर उन्हें प्रणाम किया। वहीं सीएम योगी ने भी तिलक लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उधर बिहार नगर निकाय चुनाव पर एबीसी आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट ने इन जगहों पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किए बिना ही चुनाव करा रही थी। वहीं सुशील मोदी ने कहा है कि जातिगत जनगणना का नगर निकाय चुनाव से कोई संबंध नहीं है। कोर्ट का कहना था कि एक डेडिकेटेड कमीशन बनाकर उसकी अनुशंसा पर आरक्षण दें, लेकिन नीतीश कुमार अपनी जिद पर अड़े थे। उन्होंने एजी और एसीसी की राय नहीं मानी। नीतीश जी बताएं कि एडवोकेट जनरल ने आपको शुरू में क्या राय दी थी, राज्य निर्वाचन आयोग की क्या राय थी? क्या यह स्पष्ट नहीं था कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि एक डेडिकेटेड कमीशन का गठन कीजिए, उसके बिना आप चुनाव नहीं करा सकते। यह पॉलिटिकल रिजर्वेशन नौकरियों के आरक्षण से अलग है। लेकिन आपने न तो एडवोकेट जनरल की राय मानी, न उनकी बात को माना, न ही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश को माना। आप अपनी जिद पर अड़े रहे। उसी का परिणाम है कि पटना हाईकोर्ट को मजबूरन बिहार के नगर निकाय चुनाव को स्थगित करने का आदेश देना पड़ा है। समाज में किन्नर को लेकर जो एक गलत अवधारणा बनी हुई है, उसको खत्म करने के लिए मंगलवार को लखनऊ में भोज का आयोजन किया गया, जिसमें लखनऊ यूनिवर्सिटी के सीनियर फिजिकल स्टूडेंट अनु प्रताप सिंह और रोमन सिंह सिकंदर यादव शामिल हुए। तो किन्नर भोज का आयोजन किया गया। किन्नरों के सम्मान में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। में हुआ था तो उस वक्त एक मेरी किन्नर है, मतलब उनको मैं काफ़ी ज़्यादा मानती, सोनिया किन्नर। तो उनकी जो दर्द भरी लाइफ मैंने देखी और फिर माता के प्रति उनकी जो भक्ति देखी, तो उन्होंने मुझसे बस एक ही चीज़ मांगी कि दीदी आप मुझे माता की मूर्ति दे दीजिएगा। उसके बाद जब नवरात्रि आया, इससे पहले ये तीसरा मेरा है, इससे पहले जो नवरात्रि था तो मैंने 2021 का, तो उस नवरात्रि में मैंने सोचा कि क्यों ना माता के सबसे प्रिय भक्त जो ये किन्नर लोग होते हैं, अर्धनारी शिव और पार्वती स्वरूप होते हैं, क्यों ना इन लोगों को जो है हम किन्नर भोज कराएं। और ऐसे घर में माता जी हमारी जो है कन्या भोज कराती हैं। हमारी तो ये गरिमा दीदी ने पहली बार करवाया है और यहाँ पे आके हमने कन्या की तरह खाया पिया, भोजन हुआ। ठीक है, हमको बहुत अच्छा लगा। हमारे और भी किन्नर मेरे भाई हैं, ये सब मेरी बहन, ये सब बैठे हैं, हम लोग आए हैं और मैं गरिमा दीदी की बहुत आभारी हूँ जो उनने हमारे किन्नर समाज को इतना महत्व दिया। और मैं चाहती हूँ कि मेरी गरिमा दीदी और जितने भी देशवासी हैं हमारे सब खुश रहें, खुश मंगल रहें और मेरी यही मनोकामना है। जय माता दी, राम राम, ओम साई राम, सत श्री अकाल। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि का मामला का लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां अब जिला प्रशासन विश्वविद्यालय और छात्रों के बीच बातचीत करा रहा है। बता दें 2 बार पहले भी बातचीत हो गई, जो कि विफल रही है। छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच बातचीत हुई और आपको बता दें कि इसके पहले भी बातचीत का सिलसिला जारी रहा, लेकिन वो बातचीत विफल रही है। और एक बार फिर से प्रयागराज प्रशासन ने, आपको बता दें कि ये छात्रों और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच बात कराने के लिए इस एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें बातचीत की गई। राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम में बना दुर्गा पंडाल अब नया इतिहास रचने जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा पंडाल का खिताब जानकीपुरम में उत्सव दुर्गा पूजा सेवा समिति के द्वारा बनाए गए दुर्गा पूजा पंडाल को मिलने जा रहा है। अभी तक दुनिया के सबसे ऊंचे दुर्गा पंडाल का खिताब कोलकाता के पास था, जिसकी ऊंचाई 125 फीट की थी। लेकिन अब जानकीपुरम के एक ब्लॉक में दुर्गा पूजा का पंडाल बना है, जिसकी ऊंचाई 136.64 फीट है।
रायपुर में नवरात्रि के पावन अवसर पर भिलाई 3 में सीएम निवास पर कन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने परिजनों के साथ कन्याओं की पूजा की और उन्हें भोजन करवाया। सीएम भूपेश बघेल ने कन्याओं को भोजन करवाया और उनकी पूजा भी की। मुख्यमंत्री आवास पर कन्या भोज का कार्यक्रम रखा गया, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने परिजनों के साथ कन्याओं को भोजन खिलाया और उनको दक्षिणा देकर उनकी विदाई भी की। मुख्यमंत्री आवास पर कन्या भोज का आयोजन किया गया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद कन्याओं को भोजन कराते हुए नजर आ रहे हैं, खुद कन्याओं को भोजन परोसते हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ ही आपको बता दें कि उनका परिवार भी मौजूद रहा इस दौरान। मुख्यमंत्री आवास पर इस कन्या भोज का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने परिवार के साथ कन्याओं को भोजन कराया। यूपी की राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम में बना दुर्गा पंडाल अब नया इतिहास रचने जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा पंडाल का खिताब जानकीपुरम में उत्सव दुर्गा पूजा सेवा समिति के बनाए गए दुर्गा पूजा पंडाल को मिलने जा रहा है। अभी तक दुनिया के सबसे ऊंचे दुर्गा पंडालों का खिताब कोलकाता के पास था, जिसकी ऊंचाई 125 फीट की थी, लेकिन अब जानकीपुरम के एक ब्लॉक में दुर्गा पूजा का पंडाल बना है, जिसकी ऊंचाई 136.64 फीट है। यह पूरा पंडाल वृंदावन के चंद्रोदय मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है। दावा किया जा रहा है कि यह अब तक का दुनिया का सबसे ऊंचा पंडाल है। तो लखनऊ में जानकीपुरम दुर्गा पंडाल पर यह इतिहास रचने जा रहा है और इतिहास रचने को तैयार है। जानकीपुरम का दुर्गा पंडाल दुनिया का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल बताया जा रहा है। लखनऊ का जानकीपुरम का यह दुर्गा पंडाल। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री निखिल आनंद ने नगर निकाय चुनाव पर कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा सीएम नीतीश के हरकत से नाराज होते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने जानबूझकर पिछड़ा अति पिछड़ा को धोखा दिया है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार बताएं कि आयोग गठन करने की जिम्मेदारी किसकी थी। नीतीश जी ने सब जानते थे, फिर भी पिछड़ा अति पिछड़ा को अपमानित करवा दिया। वहीं आगे जेडीयू पर तंज कसते हुए कहा कि जेडीयू का बयान चोरी करने के बाद सीना चोरी करने जैसा है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के घोर विरोधी हैं और ये लोग सिर्फ ओबीसी और अति पिछड़ा समाज को वोट बैंक समझते हैं। ये बात स्पष्ट हो गया है। नगर निकाय चुनाव का इन लोगों ने मजाक उड़ा के रख दिया और साथ ही साथ पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज का जो मजाक उड़ाया है उसके लिए बिहार की जनता और ओबीसी ईबीसी समाज कभी माफ नहीं करेगा। सुमित कुमार शर्मा के अपहरण कांड में 12 लाख की रंगदारी न देने पर हत्या की धमकी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को अपहरण के 42 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी करने वाली टीम को डीसीपी वेस्ट ने सम्मानित किया और उन्हें पुरस्कार भी दिया। वहीं आपको बता दें कि इंस्पेक्टर मदेयगंज आनंद कुमार तिवारी की पुलिस टीम, डीसीपी वेस्ट की सर्विलांस टीम और मढ़ियाव पुलिस ने मामले में अहम भूमिका निभाई है। डीसीपी वेस्ट डॉक्टर एस चन्नप्पा ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। ये चारों लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जा रहा है और हमारे टीम जो बहादुरी दिखाते हुए अपहरण को सकुशल बरामद किया गया है, उनको उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया है और 10,000 रुपये का इनाम भी दिया गया है। 5 लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया जा रहा है। उन लोगों का गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने टीम
गठित किया गया है। जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी किया गया है। अभी तक की विवेचना से एक इसमें पहले भी जेल जाने की बात प्रकाश में आया है। उधर सीएम योगी के आदेशों की अनदेखी करते हुए यूपी के बांदा में एक ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई है। दरअसल बांदा में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर से ट्रॉली पलट गई है। इस हादसे में 1 साल के नवजात शिशु की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बांदा से ये खबर है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली से ये हादसा हुआ है और एक नवजात शिशु की मौत बताई जा रही है, जबकि इस हादसे में कई घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरों को देख करके ये आकलन लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ये हादसा हुआ है और लोग घायल हो गए हैं। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें बांदा में ट्रैक्टर ट्रॉली थाना नरेनी के अंतर्गत पनगरा में लगभग 12:30 बजे सूचना मिली कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गया है। यह जो मुकेरा नरेनी के अंतर्गत पड़ने वाले मुकेरा से मध्य प्रदेश के गोहरा जा रहे थे। सभी लोग गोहरा निवासी हैं। लगभग 20 से 25 लोग थे। एक बाइक को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर ये ट्रॉली पलट गई है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची है। सभी घायलों को चिकित्सा के उपचार हेतु सीएचसी नरेनी ले आया गया है। लगभग 20 के करीब लोग घायल हैं इसमें, जिनमें से 9 लोगों को रेफर कर दिया गया है, मेडिकल कॉलेज कर दिया गया है। बाकी 11 के लोगों का सीएचसी नरेनी में उपचार हो रहा है। एक बच्चे की 1 साल जिसकी उम्र है, उसकी कैजुअलिटी होने की पुष्टि हुई है। बाकी सभी चिकित्सक की देखरेख में। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर खीरी में दलित युवक की गोली मारकर हत्या मामले में हत्यारोपी बाबू मिश्रा के साथ क्राइम ब्रांच की मुठभेड़ में पैर में गोली लगी है। आरोपी बदमाश को इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं आपको बता दें कि आरोपी बाबू मिश्रा दलित युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में फरार चल रहा था। नवरात्रि पर लोग देवी आराधना में लीन रहते हैं। इस पर्व पर एक तरफ पूजा आराधना होती है तो दूसरी तरफ तांत्रिक टोना सिद्धियां प्राप्त करने के लिए देवी की उपासना भी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि नवरात्रि पर झारखंड में भूतों का मेला भी लगता है? जी हां, आज तक हमने कई मेलों के नाम सुने हैं, जिसमें सांप का मेला, बैलों का मेला आदि आदि होते हैं। लेकिन झारखंड में एक ऐसी जगह भी है जहां भूतों का मेला लगता है। देखिए इस रिपोर्ट में। नवरात्र के मौके पर जहां मां दुर्गा की आराधना की जाती है, वहीं झारखंड में एक जगह ऐसी भी है जहां भूतों का मेला लगाया जाता है। जी हाँ, पलामू जिले के हैदरनगर में नवरात्र के मौके पर भूतों का मेला लगता है। कहा जाता है कि इस जगह पर हर साल नवरात्र में सैकड़ों लोग भूत प्रेत से मुक्ति पाने के लिए पहुंचते हैं। इसलिए इस जगह पर शारदीय नवरात्र में लगने वाले मेले को भूतों का मेला नाम दिया गया है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर रात में रोने की आवाजें भी आती हैं। संकट समाधान करने के लिए, समझ गया। मैं 25 साल से आ रहा, 30 साल से जो भलाई हो जा रहा है, झूठ चाहे सांस भलाई हो जा रहा है। मैं 21 से आया हूँ। और कितने दूर से यहाँ लोग आते हैं, कैसे इलाज? देखिए हमारा जो है 3 जिला का आए हैं। रोहिदास जिला, MP से, मध्य प्रदेश से, चंद्रौली से, गया जिला से भी आए हैं। शंका, जिसे हम किस रूप में शंका को आप देखते हैं? शंका क्या इलाज है? इसका इलाज ये है कि अपना शंका समाधान करके अपना भ्रम जो है निकाल देते हैं। एक तरह से प्रेत बाधा हो है, कुछ है।
क्या? प्रेत 4 जूनी में एक जूनी प्रेत जूनी है। हर बार की तरह इस बार भी यहाँ देवी धाम में भूतों का मेला लगा हुआ है। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि यहाँ उन लोगों को लाया जाता है जिन पर प्रेतात्मा का प्रभाव रहता है। यहाँ विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद प्रेतात्मा से निजात मिल जाती है। हम लोग का यही समस्या है कि यहाँ देवी धाम आने के बाद हम लोग का हर समस्या का दूर हो जाता है। इन्हीं को मान के हम लोग समझ देंगे चलिए माता रानी भी आते हैं, समस्या का हम लोग का हल कर देती है। यही समस्या है। किस तरह की समस्या है लोग का, माने क्या प्रेत बाधा है, क्या है? जैसे हम लोग का है कि प्रेत बाधा भूत धर लेता है, तो माता रानी के पास आने के बाद समस्या का दूर हो जाता है। समस्या के माता रानी ने हल कर देती है। यही से हम लोग इन लोग का पूजन करते हैं। इस धाम में एक अग्निकुंड है जहां प्रेतात्मा वाले लोग पहुंचते ही झूमने लगते हैं। ऐसे में यहाँ के पुजारी विधि विधान से पूजा कराकर इससे निजात दिलाते हैं। बता दें, हैदरनगर में नवरात्र के दौरान पिछले 86 सालों से भूतों का मेला लगता आ रहा है। भले ही लोग यहाँ अपनी समस्या से मुक्ति पाने आते हों, लेकिन इन जगहों पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ और अंधविश्वास जैसी खबरों को बढ़ावा देने की बातों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पलामू से राकेश कुमार की रिपोर्ट। एक और जहां आए दिन देश में और खासतौर पर यूपी में हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे किए जाते हैं, अपराध के मामले सामने आते हैं, जहां धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया और लड़वाया जाता है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें कि एक मुस्लिम परिवार ने ऐसा कर दिखाया है कि जिसको सुनकर लोगों के मन से हिंदू मुस्लिम भेदभाव एकदम सा खत्म हो जाएगा। मुस्लिम कलाकार का रावण कनेक्शन क्या है वो इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक मुस्लिम परिवार ऐसा भी है जो साल में एक माह की छुट्टी लेकर दशहरे के पर्व के लिए रावण का परिवार तैयार करता है, जो कि दोनों समाज के लिए सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देने का काम कर रहे हैं। रफीक नाम का मुस्लिम कलाकार इस बार रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ का 60 फुट से लेकर 45 फुट तक तीनों का रावण बना रहे हैं। तो वहीं इस बार दशहरे पर एक अलग से भ्रष्टाचार का भी पुतला बनाया जा रहा है, जो कि दशहरा पर दहन किया जाएगा। ये रावण का जो कार्य है ये हमारे पापा के टाइम से चला आ रहा है, करीब 60 साल से, और बचपन से हम भी यही काम करते आ रहे हैं। बाकी जो डेली वाला जो हमारा काम है वो दूसरा है। मैं गाड़ी के इलेक्ट्रीशियन हूँ और इस काम के लिए मैं 1 महीने की छुट्टी करके स्पेशली ये काम करता हूँ। क्या कारण है इसके पीछे, क्या धार्मिक भावनाएं हैं आपकी? धार्मिक भावनाएं तो अच्छी हैं कि भाई सारे अपना एक साथ मिलें, हिंदू मुस्लिम सारे कार्यों में कोई फर्क नहीं रहना चाहिए और अपना सबको एक साथ मिलके सारे काम करने चाहिए। दरअसल मुजफ्फरनगर के नोवेल्टी चौक निवासी रफीक का परिवार सांप्रदायिक सौहार्द की वह मिसाल है, जो कि मुस्लिम होने के बावजूद भी पिछले 60 सालों से रावण के परिवार को बनाकर दशहरे पर हिंदू भाइयों को देता है। आपको बता दें कि रफीक का रावण कनेक्शन उसके पिताजी के समय से जुड़ा हुआ है, जब वो बचपन से अपने पिता के साथ मिलकर रावण को बनाते हुए देखता था। वहीं रफीक का कहना है कि इस बार इन तीनों रावणों के साथ साथ भ्रष्टाचार का भी पुतला बनाया जा रहा है।
जिसे दशहरे पर इनके साथ दहन किया जाएगा। इंडिया वॉइस के लिए मुजफ्फरनगर से आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर वायर स्टेशन के पास जम्मू तवी एक्सप्रेस रेल का डिब्बा पटरी से उतर गया, जिसके बाद इस दुर्घटना की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी और एसएसपी ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। हालांकि इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। बुलंदशहर वायर स्टेशन के पास जम्मू तवी एक्सप्रेस रेल का डिब्बा पटरी से उतर गए हैं और जिसके बाद इस दुर्घटना की सूचना मिलने पर जिलाधिकारी और एसएसपी ने तत्काल मौके से पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। हालांकि इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। विश्व प्रसिद्ध हिल स्टेशन मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट से पर्यटक अब हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिमालय के दर्शन भी कर सकेंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मसूरी में हिमालय दर्शन सेवा का शुभारंभ किया और इस अवसर पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाले महान सर्वेयर जॉर्ज एवरेस्ट की इस पवित्र भूमि पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसको ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मसूरी से हिमालय दर्शन सेवा शुरू की जा रही है। दूध से पूरे हिमालय इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर लोग ऐसे कनेक्टिविटी से हिमालय दर्शन करेंगे। हिमालय की जो हमारी बर्फ़ की चोटियाँ हैं और सुंदरता है वैलीज की, उसको देखेंगे। और जैसे कालिदास ने मेघदूत से पूरे हिमालय का जो चित्रण किया था उसको आप हेलीकॉप्टर से देख पाएंगे। तो निश्चित रूप में कालिदास का मेघदूत को जीवंत होते हुए देखने का मौका मिलेगा और हमारी जो सुंदरता है पहाड़ों की नैसर्गिक नेचुरल ब्यूटी है वो देखने का मौका मिलेगा। यहाँ से कनेक्टिविटी कहाँ की होगी सर? ये कनेक्टिविटी यहाँ से चोपता की है, उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्र को ले रहे हैं, हिमाच्छादित पर्वतों को ये ले रहे हैं, तो हिमालय दर्शन ये हो रहा है और ये बड़े कम छोटे स्पैन का है, 20 मिनट 15 मिनट का है। देश भर में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह कन्या पूजन कर मां भगवती से सुख शांति की कामना की गई। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने भी हरिद्वार में कन्या पूजन कर देश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। खास बात यह है कि आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि संस्थान में काम करने वाले छोटे कर्मचारियों की छोटी कन्याओं को पूजन के लिए बुलाया था और इस दौरान आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि सनातन संस्कृति हमेशा महिलाओं का सम्मान करने की सीख देती है। इसलिए ही नवरात्रि पर्व के दौरान मां भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। जब नवरात्रों में जहाँ देवी की पूजा, उपासना, विविध तरह के हवन यज्ञ सब कुछ करने के बाद में भी हम छोटी जो कन्याएं होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनका पूजन करके उनसे आशीर्वाद लेकर के उनका सत्कार करते हैं। यानी हमारी संस्कृति वह माँ बहन बेटियों का सम्मान के साथ में उनको अबला नहीं, उनको सबला और शक्ति रूप मानने की संस्कृति और हमारी प्रवृत्ति। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।